अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो पिछले कुछ लेक्चर से हम जो है ना वो स्ट्रक्चर के ऊपर जो वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूनियन एंड एनम्स क्या होते हैं हमारे पास और हम इनको किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो है हम इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे, उसके बाद रियल लाइफ की एग्जांपल को देखेंगे और उसके बाद जो है हम C++ में इसका कोड करके देखेंगे। अब सबसे पहले जो है ना हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो है ये यूनियंस एंड एनम्स की ज़रूरत क्यों पेश आई है। मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि जब आपको ये पता चल जाता है ना कि हम ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं तो फिर उसको समझना आसान हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना हमारे लिए इजी हो जाती है और जो है ना हमें टॉपिक भी ना इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है कि हमारा टॉपिक में ना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनियंस। अ यूनियन इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज वेयर द अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड इज़ अ की फैक्टर। अब देखें इसका क्या मतलब है। यूनियन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे लिए मेमोरी बहुत मैनी रखती हो, ठीक है ना। मेमोरी हमारे लिए की फैक्टर हो, मतलब हमने जो है वो एक गुड मेमोरी मैनेजमेंट करनी है, एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को हमने यूज़ करके कम से कम मेमोरी यूज़ करनी है। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना तो हमारे पास सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा होगा जो क्या करेगा, कम मेमोरी लेगा और हमें ज़्यादा फीचर देगा। तो यूनियन भी ऐसे ही है कि ये कम मेमोरी लेता है और हमें जो है वो फीचर कंप्लीट देता है। तो जहाँ पे हमें कोई इस तरह का होगा ना कि मतलब हमने मेमोरी मैनेजमेंट करनी है, वहाँ पे जो है हम यूनियंस को यूज़ करते हैं। सिमिलरली टू द स्ट्रक्चर द यूनियन कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। अब जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़े, स्ट्रक्चर के अंदर हम जो है हम वो कैरेक्टर लिख सकते थे, इंटीजर लिख सकते थे, उसके बाद जो है वो डबल, फ्लोट, ये वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डाल सकते थे। इट इज़ डिक्लेयर बाय यूजिंग द कीवर्ड यूनियन। अब स्ट्रक्चर में हम क्या करते थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते थे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट की जगह पे यूनियन यूज़ करेंगे। ये अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब हमारे पास जो है ना वो करेंसी हमने सेलेक्ट करनी है। अब ज़ाहिर है आपने ना फॉर एग्जांपल किसी शॉप पे पेमेंट देनी है, तो वो कहता है कि जो है ना आप PKR में भी दे सकते हैं, USDT में भी दे सकते हैं और पॉन्ड्स में भी दे सकते हैं। तो अब ये तो नहीं ना होगा कि आप तीनों में पेमेंट दे दें। ज़ाहिर है आपने एक सिलेक्ट करना है, या तो आप पाकिस्तानी रुपीज़ में दे देंगे, या उसको डॉलर्स में दे देंगे, या उसको पाउंड्स में दे देंगे। तो इनमें से हम एक चीज़ सिलेक्ट करेंगे। जब एक चीज़ सिलेक्ट करेंगे तो उसी की ही मेमोरी यूज़ होगी, बाकियों की मेमोरी यूज़ नहीं होगी। तो तब हम क्या करते हैं, यूनियन यूज़ करते हैं। और इनम्स को देखते हैं। इनम आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ नेम इंटीग्रल कांस्टेंट। अब इनम क्या होता है कि जब हम किसी इनम के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो उसको एक इंटीजर असाइन कर देता है। अब वो किस तरह करता है वो ना हम आगे कोड में ही देखेंगे। इट हेल्प टू असाइन कांस्टेंट टू अ सेट ऑफ नेम्स टू मेक द प्रोग्राम ईजियर टू रीड, मेंटेन एंड अंडरस्टैंड। इससे जो है ना हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। एन एनुमरेशन इज़ डिक्लेयर बाय यूजिंग कीवर्ड एनम। तो इनम का जो हम कीवर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर के लिए हम स्ट्रक्ट यूज़ करते थे, यूनियन के लिए हम यूनियन ही, और जो है हम एनुमरेशन के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, कीवर्ड इनम। अब हम कोड करते हैं और कोड करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। गाइस तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना इधर एक यूनियन बना लेता हूँ और यूनियन को मैं नेम देता हूँ स्टूडेंट का। और यहाँ पर जो है ना हम एक इन टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, इसको मैं वैल्यू 1 कर देता हूँ, ठीक है। एक हम कैरेक्टर टाइप का ले लेंगे और इसको मैं क्या कह देता हूँ, वैल्यू 2। और एक जो है ना हम क्या करते हैं यहाँ पे फ्लोट टाइप का ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ वैल्यू 3। अब देखें हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है मैं साइन ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे जो है सेमीकोलन लगाना है। जैसे हम स्ट्रक्ट को करते रहे हैं ना एक्सेस स्ट्रक्ट के मेंबर्स को, इसी तरह जो है हम क्या करेंगे, यूनियन के मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल जो है ना मैं लिखता हूँ स्टूडेंट और यहाँ पे मैं S लिख देता हूँ। हमने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और अब मैं क्या करता हूँ S डॉट, अब मैं val1, ठीक है, val1 में क्या दे देता हूँ 34 दे देता हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ और यहाँ पे जो है ना स्टेटमेंट नहीं देते, सिंपल जो है ना मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ val1 और इसको मैं एंडर लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से S डॉट और मैं val2 देता हूँ और इसके अंदर ना मैं 34 ही स्टोर करवा देता हूँ दोबारा से। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ S डॉट और यहाँ पे सेकंड वैल्यू आ गई और इस पे मैं एंडर लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं S डॉट और 3 में स्टोर करवाता हूँ और यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमने देनी है, तो 34.34 लिख देते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ S डॉट और val3 को। सबसे पहले मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और रन करके इस आपको आउटपुट दिखाता हूँ, उसके बाद जो है ना इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं।
अच्छा अब देखिए हमारे पास जो आउटपुट आई है ना वो कुछ इस तरह आई है 34, उसके बाद जो है ना हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आई और उसके बाद 34.34 आया। अब देखें यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, जब यूनियन हम यूज़ करते हैं ना, हम स्ट्रक्ट यूज़ करते थे, स्ट्रक्ट के हम तमाम जो मेंबर्स थे ना उनको एक्सेस कर सकते थे, लेकिन यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं उनको आप एट ए टाइम एक को ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जब आप दूसरे को एक्सेस करेंगे तो वो क्या कर देगा, पहले वाले को ओवरराइड कर देगा। अब देखें इसका मतलब क्या है कि यूनियन जो है ना वहाँ पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ना काफ़ी सारे ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए, जैसे 50-60 वैल्यूज़ हैं इधर और आपने एक को ही सिलेक्ट करना है, तो फिर उस वक्त आप यूनियन को यूज़ करते हैं। और स्ट्रक्ट को अब तब यूज़ करते हैं, मैं ना एक मिनट इधर स्ट्रक्ट भी बनाता हूँ और आपको जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक स्टूडेंट्स का स्ट्रक्ट बनाया है और उसके अंदर मैंने क्या ले लिए हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए। एक मैंने लिया इंट टाइप का, एक कैरेक्टर टाइप का और एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो है वो स्टूडेंट वेरिएबल डिक्लेयर करके उसका मैं क्या कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ S1 के नाम से। ठीक है, S1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर मैंने इन मेंबर्स को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल S1 और डॉट। अब इसमें वो कह रहा है हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, इसको मैं क्या कर असाइन कर सकता हूँ, 12 असाइन कर देता हूँ। S1 से मैं और किसको वैल 222 को कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टर है तो इसको मैं D कह देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ S1 डॉट और उसके बाद मैं ना 3 वैल्यू और मैं इसके अंदर कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने इनको प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट दे दूँगा S1 डॉट और यहाँ पे वैल 11 आ गया मेरे पास और इसको मैं अंडर लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं सी आउट लिखता हूँ और S1 डॉट और यहाँ पे वैल 22 आ गया और यहाँ भी अंडर लगा देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, S1 डॉट और यहाँ पे मैं 3 वैल्यू को भी कर देता हूँ। अब देखें ये अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे जो है ना मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये इस जगह में मैंने क्या स्टोर करवाया है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं और यहाँ से लेके ना यहाँ से लेके नीचे मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे यूनियन। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, अब अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ ना तो स्ट्रक्चर इंट हमारे पास कितने लेता है, मेमोरी 4 बाइट्स। ठीक है, कैरेक्टर हमारे पास कितना लेता है 1 बाइट और यहाँ पे जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है वो कितना लेता है हमारे पास 4 बाइट। अब यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे इंटीजर कितना लेगा 4 बाइट और यहाँ पे कैरेक्टर कितना लेगा 1 बाइट और यहाँ पे ये कितना लेगा 4 बाइट। अब देखें सबसे पहले ना मैं आपको ये समझाता हूँ कि यहाँ पे जो है ना हमने आउटपुट जब निकाली 34 और यहाँ पे 34 की जगह पे वैल्यू प्रिंट नहीं हुई बल्कि ओवरराइड होगी, तो ये क्यों हुआ। देखें यूनियन में से हम एक वक्त में एक चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम वैल 1 को कर सकते हैं या वैल 2 को या वैल हम 3 को कर सकते हैं। यूनियन होता ही इसलिए है कि अगर आपके पास मल्टीपल डाटा टाइप्स हों, मल्टीपल वैल्यूज़ हों, आपने एक दफ़ा सिलेक्ट करना, किस चीज़ को एक दफ़ा सिलेक्ट करना। जैसे हमारे पास ये है ना, ये 414। अब इसका क्या मतलब है, जब हमारे पास स्ट्रक्ट बनेगा ना तो उसकी मेमोरी कितनी वेस्ट होगी, 4 बाइट्स, ये 4 और 1 9 बाइट्स। इसकी मेमोरी हमारे पास कितनी वेस्ट होगी, 9 बाइट्स। लेकिन जब हम यूनियन बनाएंगे, अब यूनियन में क्या होगा, अगर तो हम वैल 1 को एक्सेस कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 4 बाइट ही यूज़ होगी। अगर हम कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ 1 बाइट यूज़ होगी। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हमारे पास 4 बाइट जो वो स्पेस ही यूज़ होगी। अब देखें यहाँ पे जो है ना आउटपुट मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले वैल में एक वेरिएबल स्टोर करवाया, उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरी में भी एक चीज़ स्टोर करवा रहा हूँ, तो वो क्या कर देगा, पहले वाली वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। ठीक है, मतलब पहले जो मैंने वैल्यू स्टोर करवाई थी ना उसको ख़त्म करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो होता है ना हमारे पास यूनियन, उसमें से हम एक ही वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, हम जिसको मर्जी कर लें। अब देखिए हुआ क्या था यहाँ पे कि जब मैंने दूसरा लिखा ना, वैल 2 को एक्सेस किया, उसको वैल्यू असाइन की, तो जो हमारी पीछे वाली वैल्यू थी ना वो भी ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ कि अभी तक हमने यूनियन से कुछ भी नहीं लिया, तो फिर मैंने वैल 3 लिया, तो फिर वैल 3 हमारे पास क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास जहाँ पे हो रही यूनियन में, अब यूनियन में अगर तो हम वैल 1 को लेंगे तो हमारे पास 4 बाइट यूज़ होगी, वैल 2 को अगर हम लेंगे कैरेक्टर है तो 1 बाइट, और अगर हम वैल 3 को ले लेंगे तो 4 बाइट। लेकिन यहाँ इसके केस में जब हम एक दफ़ा स्ट्रक्ट बना लेंगे तो मेमोरी एक दफ़ा सारी एलोकेट हो जाएगी।
हमें जो है हम बेशक एक को एक्सेस करें, दो को करें, तीन को करें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी करें, मेमोरी उतनी ही रहेगी, मेमोरी कम या ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन यूनियन के केस में मेमोरी जो है वो कम से कम यूज़ होगी। अब मैं आपको बताता हूँ इनम्स क्या होते हैं। अब इनम जो है ना हमारे पास, वो किसी भी वेरिएबल को कोई इंटीजर असाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं कहता हूँ कि ना मैंने एक इनम बना लिया, इनम का नाम हम रख देते हैं ई, और यहाँ पे ना मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ जनवरी, उसके बाद मैं फेब लिख देता हूँ, फेब, उसके बाद मार्च, उसके बाद हमारे पास अप्रैल, इतना ही फ़िलहाल लिख देते हैं। उसके बाद जो है ना कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद क्लियर कर लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने 3-4 चीज़ें लिख दी हैं। तो अब जो है ना हमारे पास इनम क्या करेगा, इनम जो जनवरी है ना हमारे पास, पहला वेरिएबल होगा, उसको एक वैल्यू असाइन कर देगा इंटीजर, दूसरा होगा उसको भी, तीसरा होगा उसको भी, चौथा होगा उसको भी, मतलब तमाम के तमाम वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन कर देगा। अब जैसे देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना सी आउट, और अगर मैं लिखूँगा ना जन, मतलब जनवरी अगर मैं लिखूँगा, और मैं ना सबको लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद प्रिंट करवा के आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जनवरी है, और यहाँ पे मैं फेब लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो है ना मैं मार्च कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है ना मैं अप्रैल कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और प्रोग्राम को रन करता हूँ। अच्छा अब देखें इसकी ना आउटपुट पे गौर करें। यहाँ पे ना मैं यूनियन के स्पेलिंग जो है ना वो थोड़े से ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। और अब जो है ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटपुट को देखें। आउटपुट सबसे पहले मैंने यूनियन के लिए जब लिया, मैंने कहा कि मैं इनमें से एक वैल्यू को ही एक्सेस कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा को नहीं कर सकता। जब मैं एक को एक्सेस करूँगा ना तो वो तो आ जाएगी, लेकिन जब मैं दूसरी को कर दूँगा तो वो पहले वाली को ख़त्म कर देगी, मतलब पहले जो स्पेस एलोकेट हो गई है ना उसको ख़त्म कर देगी। फिर मैंने जब तीसरी दफ़ा वेरिएबल को एक्सेस किया तो वो वाली वैल्यू उसमें स्टोर हो गई। अब स्ट्रक्चर क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में हम तीनों को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि मेमोरी जो है वो वाफर मकदार में एलोकेट हो चुकी होती है। अब एनम्स क्या करते हैं कि मतलब जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं उनको क्या करते हैं, एक इंटीजर असाइन कर देते हैं। जैसे अब जनवरी एक वेरिएबल मैंने बनाया, इसको उसने 0 असाइन कर दिया, फेब को 1, मार्च को, मतलब जैसे जैसे आते जाएंगे ना ये कंटिन्यूसली क्या करता जाएगा, इसमें इसको एक इंटीजर असाइन करता जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है हमारे पास कि जब हम करते हैं ना कि किसी भी वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन, तो उसको करैक्टर के लिहाज से भी जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अब हम जनवरी को अगर कोई वैल्यू असाइन कर दें ना, ठीक है, तो हम वो भी प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरह जो है ना हम इसकी कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एनएम के अंदर। तो मतलब फ़िलहाल जो है हम प्रोजेक्ट्स जो बनाएंगे ना उसमें हम इतना एनएम और यूनियन को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स हों, ठीक है, जहाँ हमने मेमोरी मैनेजमेंट का बहुत सारा ख्याल रखना हो, तब जो है हम ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। तो एक दफ़ा जो है ना मैं रिपीट कर देता हूँ सारा लेक्चर, और उसके बाद जो है ना वो एंड करते हैं। अब देखें सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बनाया। मैंने कहा कि स्ट्रक्ट के अंदर जो है ना ये मेमोरी ऑलरेडी एलोकेट हो जाती है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे 9 बाइट जो है वो मेमोरी यूज़ होगी, लेकिन जो हमारे पास यूनियन होता है उसके केस में क्या होता है कि हमारी मेमोरी जो है वो फ़ौरन एलोकेट नहीं होती, बल्कि हम जिस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं ना सिर्फ वही मेमोरी एलोकेट होती है। लेट्स सपोज अगर हम किसी इंटीजर को कर लेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट यूज़ होंगे। अगर हम किसी कैरेक्टर को करेंगे तो हमारे पास सिर्फ मेमोरी 1 बाइट ही यूज़ होगी। अब देखिए ये 9 बाइट है और ये 4 बाइट है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं। अब देखें इनम पे क्या होता है कि ये एक इंटीजर साइन कर देता है, मतलब जैसे जनवरी है तो इसको इसने 0 साइन कर दिया, फेब है तो इसने 1, और मार्च हमारे पास है तो इसको इसने 2 साइन कर दिया। तो मतलब इस तरह जो है ये वैल्यू साइन कर देता है। अब देखिए उसके बाद मैंने मेन फंक्शन में क्या किया, मैंने एक स्टूडेंट का S1 बनाया, और मैंने क्या किया, मैंने इसमें 3 वैल्यू स्टोर करवा दी। अब ये हमारे पास था स्ट्रक्चर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो है ना वो स्ट्रक्चर की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। स्ट्रक्चर तो सिंपल था, हम पहले भी पढ़ते आए हैं। मेन जो हमारा टॉपिक था वो हमने क्या करना था, यूनियन और एनम्स को डिस्कस करना था। अब यूनियन जो है हम मतलब मैंने आपको समझाया कि हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू ले सकते हैं। अब यूनियन से अगर हम वैल 1 ले लेंगे, जब मैं वैल 2 पे मूव करूँगा ना 2 वाली, तो वो वैल 1 वाली वैल्यू को भी खाली कर देगा, मतलब ये स्पेस भी जो है ना एम्प्टी कर देगा ये वाली। फिर जब मैं वैल 3 को एक्सेस करूँगा ना तो वैल 3 वाली जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर जाके हमारे पास स्टोर हो जाएगी। फिर जो है ना हम क्या करते हैं, एक एनम्स को प्रिंट करवाते हैं। एनम्स क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक इंटीजर असाइन कर देते हैं।
इससे जो है वो उनकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। तो मतलब ये आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।